बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल से मिलिशियस। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खुशबू ऐसी कि पूरे मोहल्ले में फैल जाए, जायका ऐसा कि ज़ुबान से ना जाए। बीफ पुलाव की ये रेसिपी आप ईद की दावतों में बनाएं, जो कि बेहद आसान और टेस्टी है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो चावल, जो कि मैंने सफ़ीना कायनात पुराना चावल लिया है, उसे अच्छी तरह धोकर तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो देंगे। अब यहाँ मैंने आधा किलो गोश्त लिया है। मैंने यहाँ बीफ लिया है। आप चाहें तो सेम रेसिपी को मटन में भी बना सकते हैं। यखनी पुलाव के लिए जब आप गोश्त लें तो इसमें 2 से 3 पीस हड्डी भी ले लें, क्योंकि यखनी बनाएंगे तो हड्डी से यखनी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप गोश्त को देगची में भी गला सकते हैं। अगर थोड़ा जल्दी बनाना है तो एक कुकर लें, उसमें गोश्त को अच्छी तरह वॉश करके डालें। अब हम इसमें एक छोटे साइज़ की प्याज, जो साबुत ही जाएगी, डाल देंगे। फिर इसमें 2 दरमियाने साइज़ के लहसुन के फूल शामिल करें। फिर हम इसमें 1 खाने का चम्मच सौंफ शामिल करेंगे। सौंफ बहुत ज़रूरी होती है यखनी के लिए और यखनी को बहुत अच्छी खुशबू देती है। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया। फिर इसमें 2 बादियाने फूल शामिल करेंगे और फिर इसमें तकरीबन 3 से 4 सब्ज़ इलायची शामिल करेंगे। 2 से 3 तेज़पत्ता शामिल करेंगे। ये तमाम चीज़ें यखनी को बहुत जायकादार और खुशबूदार बनाती हैं। अब इसमें तकरीबन 1.5 लीटर पानी या फिर ज़रूरत के मुताबिक पानी शामिल करें। इसमें 1 खाने का चम्मच नमक शामिल करें और जब इसमें उबाल आने लगे तो प्रेशर को 15 मिनट के लिए विसल लगा रही हूँ। ये गोश्त पर डिपेंड करता है कि ये कितनी देर में गलेगा। पंद्रह मिनट बाद चूल्हा बंद करके प्रेशर की स्टीम अच्छी तरह निकलने के बाद प्रेशर खोलें और देखें कि गोश्त अच्छी तरह गल गया है। माशाल्लाह गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल गया है। इसके बाद हम गोश्त को यखनी से निकालकर अलहदा रख लेंगे। अब चूल्हे पर एक बर्तन रखें और इसमें आधा कप ऑयल या घी, जिसमें आप बनाना चाहें, शामिल करें। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें एक मीडियम साइज़ प्याज स्लाइस में कटे हुए शामिल कर लें और अच्छी तरह गोल्डन कर लें। अगर हम वाइट पुलाव बनाएंगे तो हम इसका कलर लाइट रखेंगे और अगर हम ज़रा इसका कलर गोल्डन गोल्डन रखेंगे तो हम इस थोड़ा गोल्डन कर लेंगे। फिर इसमें 2 खाने के चम्मच पिसा हुआ अदरक लहसुन शामिल करेंगे और साथ थोड़ी यखनी डालकर ढक्कन ढक देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। फिर इसमें गोश्त जो हमने यखनी से निकाला था वो शामिल कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा शामिल करें और आधी चाय का चम्मच साबुत काली मिर्चें शामिल करें। फिर इसमें तमाम मसाले, जिसमें हमने लिए हैं 5 से 6 लौंग, 5 से 6 सब्ज़ इलायची, 2 बादियाने फूल, 1 बड़ी काली इलायची, 1 टुकड़ा जायफल जावित्री का और 2 तेज़पत्ते शामिल करें और इसे गोश्त के साथ अच्छी तरह भुनें। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए सुर्ख टमाटर शामिल करें और इसे गोश्त के साथ अच्छी तरह से भुनें। फिर इसमें 3 से 4 सब्ज़ मिर्च चॉप करके शामिल करें और इसे गोश्त और मसालों के साथ अच्छी तरह भुनें। अब इसमें 1 चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च शामिल करें और
अच्छी तरह भुनें। तमाम मसाले डालकर अच्छी तरह भूनने के बाद अब हम इसमें यखनी शामिल करेंगे। आधा किलो गोश्त के साथ आधा किलो चावल लिए हैं, तो उसी हिसाब से 2 प्याली चावल में 3 गिलास पानी डालेंगे यखनी समेत। एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यखनी में उबाल आने के बाद इसमें भीगे हुए चावल, जिसे मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था, इसमें शामिल करेंगे और फिर हल्के हाथ से इसमें चम्मच चलाएंगे। फिर इसमें 6 से 7 साबुत सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे। अब इस स्टेज पर हम पानी में नमक चेक कर लेंगे। अगर इसमें नमक हल्का सा ज़्यादा है तो चावल पकने पर नमक सही आएगा, अगर थोड़ा कम है तो अपने जायके के मुताबिक नमक शामिल करें। और अब हम यहाँ पर इसको कवर करके रख देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। जब तक पानी थोड़ा कम ना हो जाए इसे पकने देंगे और जब चावल में बॉल्स बनने लगें तो चूल्हे की आंच हल्की कर देंगे और इसे लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। अब 10 मिनट बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। माशाल्लाह से हमारे चावल बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो गए हैं और माशाल्लाह बहुत ही खिले खिले तैयार हुए हैं। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो चलिए इसे सर्व करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही जायकादार और खुशबूदार और आसानी से बनने वाला पुलाव तैयार है। जब आप इसको बनाएंगे तो आपके हाथ से बने हुए इस पुलाव की सभी तारीफ़ करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़।